Do you also feel distracted? Are you also not able to do your task within the given time and you feel anxious and depressed, and sometimes you doubt on yourself whether you are worthy enough or not? Distractions nowadays have become one of the prominent issues of our society. Our students, our youth, even most of the time employees are distracted. There are many reasons behind it. Many reasons. Sometimes reasons are valid, sometimes reasons are invalid. So we are going to talk about all of them so that you can better pick your situation and can work accordingly. Distraction hota kya hai? Distraction is a habit where we feel attracted towards something else and then we neglect our important task behind. अब हम किन किन चीजों की तरफ अट्रैक्टेड हो सकते हैं? लेट्स सपोज हमारा कोई दोस्त आ गया, हम कोई काम कर रहे थे छोड़ के चले गए, हमें घर पे किसी ने आवाज मार दी, हम कोई काम कर रहे थे तो उनकी बातों में उलझ गए, कोई टीवी शो चल रहा था तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, क्लास की अगर हम बात करें तो कोई बाहर से आ गया तो हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, कोई ऐसी चीज किसी बच्चे ने बोल दी कि उसमें ही 5-7 मिनट उसको सॉल्व करने में लग गए, वी फेल्ट डिस्ट्रैक्टेड, लेक्चर का मोटिव खराब हो गया। समटाइम वी फील ओवरबर्डन विद द लॉट ऑफ टास्क, तो हमें समझ में नहीं आता कि किसे पहले करे किसको बाद में, वी फील डिस्ट्रैक्टेड एंड देन we lose our time. At the same time, जब हम वो चीजें कर रहे होते हैं जो हमें नहीं करनी और हमारा माइंड ऐसी चीजों में उलझा हुआ होता है जो हमें अच्छी लगती है, बट बिकॉज ऑफ आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइबिलिटीज, वी आर स्टक इन दैट सिचुएशन कि ना हम वो काम सही से करने लायक हो रहे हैं, ना ही हम अपने पैशन को फॉलो कर पा रहे हैं, देन ऑल्सो वी फील डिस्ट्रैक्टेड। सो डिस्ट्रैक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इन्फ्लुएंस होती है, जिसकी वजह से हम अपने लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते, एक मेंटल एग्जॉशन हर समय बना रहता है, जिसकी वजह से हम कांस्टेंट एक एक्सटर्नल प्रेशर फील करते हैं, स्पेशली अगर हम एक एम्प्लॉय है तो इस प्रॉब्लम को अब सॉल्व कैसे किया जाए? प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले तो हमें इसकी रूट कॉज को पकड़ना होगा। अब डिस्ट्रैक्शन एक हैबिट बन चुकी है, हमारे सेल्स और न्यूरॉन्स की वायरिंग बन चुकी है। सम टाइम ऐसा होता है कि अगर हम बचपन में डिस्ट्रैक्टेड थे, हम अपने इंपॉर्टेंट टास्क को छोड़ छोड़ के गेम्स में बिजी रहते थे या हम इंजॉयमेंट में ज्यादा बिजी रहते थे, हमारे लिए बाकी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी जो कि अब इस एज में जाके हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई हैं, बट वो मोड तो जो बचपन में क्रिएट हो गया वही अब हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, हमारे माइंड को कंट्रोल कर रहा है। वायरिंग को आपकी एज से लेना देना नहीं होता है कुछ भी, प्रोग्रामिंग को आपकी एज से कोई लेना देना नहीं है। एज इज जस्ट अ नंबर ऑफ बॉडी, मार्क माई वर्ड एंड रिमेंबर ऑलवेज। Age has nothing to do with your programming. Yes, but it has a crucial aspect कि जो प्रोग्रामिंग हमारी बचपन में हो जाती है वो थ्रू आउट द लाइफ चलती है। सो अब जब हमने ये मोड क्रिएट कर लिया, अब वो मोड डिस्ट्रैक्शन का है तो हम चाहे जितना मर्जी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, हम इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। हाउ कैन वी ओवरकम दिस हैबिट? वी हैव टू अंडरस्टैंड that with these 5 sensory organs, when we feel distracted and we feel attracted towards something else rather than to focus on our important task, अब बात आती है रीप्रोग्रामिंग ऑफ माइंड की। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन के साथ अब हमें हर उस जगह से अपने ब्रेन को हटाकर, अपने माइंड को हटाकर अपने गोल्स को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, उनको राइट करना पड़ेगा और उस पर कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन से काम करना पड़ेगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली। जिस तरीके से ये हैबिट फॉर्म हुई थी, बाय द टाइम ये हैबिट एलिमिनेट होनी शुरू हो जाएगी, बट इट विल टेक टाइम। रिवायरिंग ऑफ ब्रेन टेक्स टाइम, सो यू हैव टू कीप पेशेंस एज वेल। मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन पीपल लूज देयर पेशेंस। वो एक टाइम तक प्रैक्टिस तो करते हैं, बट जब वो कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन नहीं रह पाते तो फिर वो जैसे है वैसे ही बने रहना चाहते हैं।
I hope you are not one of them. So प्रायोरिटी बनाइए, अपनी लिस्ट बनाइए अपने डेली टास्क की, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ उसकी तरफ फोकस्ड रहिए और ऑलवेज कीप चेकिंग योर ओन माइंड. इट विल गिव यू थाउजेंड्स ऑफ रीजंस टू फील डिस्ट्रैक्टेड, बिकॉज वो थाउजेंड्स ऑफ रीजंस अभी भी आपके सेल्स और न्यूरॉन्स का पार्ट है. तो आपके सेल्स और न्यूरॉन्स की क्लींजिंग प्रोसेस में टाइम लगेगा. You have to be conscious, you have to be focused, you have to be disciplined, because this is you who had created that mode, and this is you who can achieve your desirable life by changing your neurons and cells wiring. Thank you so much for watching the video, and if you feel this video useful, don't forget to share it with your family and friends. Also, do subscribe the channel for more this type of videos. Thank you.